आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय है बपतिस्मा के बारे में। पहला पॉइंट है, यहाँ पौलुस कह रहा है, मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। पहला कुरिन्थी अध्याय 1:12 में लिखा है, मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई केफा का, कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बांट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? यह पौलुस कुरिन्थी कलीसियाओं को बोल रहा है। और अगले आयत में पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिपुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला और मैंने स्टीफन के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। यहाँ पौलुस कह रहा है, मैंने स्टीफन और उनके घराने को छोड़ और किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। दूसरा पॉइंट है, पुराना नियम का बपतिस्मा। क्या पुराना नियम में भी बपतिस्मा होता था? हम लोग वचन से देखेंगे। पहला कुरिन्थी अध्याय 10:1, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादो बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। किसका बपतिस्मा लिया? मूसा का। तीसरा पॉइंट है, बपतिस्मा शरीर का मैला को दूर नहीं करता है। लिखा है पतरस का पहला पतरस 3:20 में, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जीव उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैला को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। यहाँ पर वचन कह रहा है, बपतिस्मा एक बाहरी चिन्ह है। यह इसका मतलब ये नहीं कि हमारा शरीर का मैला को दूर करे। शरीर का मैला यानी पाप, जो हमारे अंदर में पाप है। कई लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप करते हैं, तो वचन उसी को कह रहा है। उससे शरीर का मैला को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बपतिस्मा लेना हमें जरूरी है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि बपतिस्मा के बाद भी लोगों से पाप नहीं होता है। तो उसी को वचन कह रहा है, बपतिस्मा का अर्थ ये नहीं कि शरीर का मैला को दूर करे। बपतिस्मा का अर्थ यही है, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। चौथा पॉइंट है, बपतिस्मा बिना पानी से यीशु के नाम से धोए गए और धर्मी ठहरे। यहाँ बिना पानी का बपतिस्मा जिक्र किया गया है, जो कुरिन्थी में पहला कुरिन्थी अध्याय 6:10, ना चोर, ना लोभी, ना पियंकड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह की नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। यहाँ पानी का जिक्र नहीं है, फिर भी वचन कह रहा है, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आमीन।